नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको राहुल गांधी, जी हां, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं, क्या वो लीडर ऑफ पाकिस्तान है क्या? आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो कृत्य किया, उस पर यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की, यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो कार्रवाई की, वो सराहनीय था। और आज ये वीडियो आपको दिखाएगी कि राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया के कहे जाते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन इनका काम पूर्ण रूप से क्या पाकिस्तान वाला है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, लेकिन सबूतों और साक्ष्यों को साथ दिखाऊंगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर युवराज बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के कार्रवाई को लेकर के। खबर रायबरेली से है। रायबरेली की एक घटना थी, जहां एक युवक रात के वक्त एक गांव में पहुंचता है 1 बजे के आसपास, और वहां कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या किसी का करना कहीं से भी जायज नहीं है और इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस घटना के आते ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया। ये पत्र, उसके बाद यूपी पुलिस का एक्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पत्र दिखा रहा हूं राहुल गांधी के ट्वीट के साथ। ये पत्र आपके सामने यहां पर लिखे, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का संयुक्त वक्तव्य 7/10/2025 का है। यह संयुक्त वक्तव्य है जो राहुल गांधी के द्वारा यहां पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा रायबरेली के केस पर किया गया। देखिए, बगल में ट्वीट में लिखा गया है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत और संविधान के न्याय की हत्या है। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी ने लिखा है दलित युवक। इस दलित युवक को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आगे उन्होंने लिखा, आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत और हिंसा, भीड़ तंत्र को सत्ता संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले लिया है और इंसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। ये राहुल गांधी का ट्वीट था और इसमें बाकायदा ये पूरा पत्र लिखा गया, लंबा चौड़ा पत्र, जिसको पत्र अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इस पत्र में सीधे तौर पे यही लिखा गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा दलित युवक को कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और दलित को वहां पर उत्पीड़न हो रहा है। अब इस पूरे प्रकरण पर जो खुलासा हुआ, वो खुलासा हैरान करने वाला था, क्योंकि मैं इस खबर को पहले भी दिखा चुका हूं और यूपी पुलिस का स्पष्टीकरण भी नहीं आया था। पहले मैं यूपी पुलिस का स्पष्टीकरण दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लिए चलूंगा उस जघन्य कृत्य की तरफ कि राहुल गांधी आखिरकार जघन्य कृत्य क्या कर चुके हैं। आपके सामने यूपी पुलिस का इसके अगेंस्ट में जवाब क्या है, आप देखिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चूंकि यह घटना रायबरेली की है, तो रायबरेली पुलिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया। यहां पर लिखा गया, थाना ऊंचार पुलिस टीम द्वारा युवक को चोट समझकर तथा पीट कर उसकी हत्या करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी डलमऊ श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी का वक्तव्य, इसके साथ एक लेटर भी जारी किया गया। वो लेटर भी अब आपके सामने है। देखिए, लेटर जारी किया गया, इसमें लिखा गया है, चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। ये घटना की संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है और 2/10/25 के रात में बताया गया पूरा घटना के बारे में कि रात में करीब 2 बजे के आसपास वहां पर मतलब
रेलवे ट्रैक के पास 20 फीट की दूरी पर एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त बाद में हरिओम पुत्र गंगादीन किया गया, जिसकी उम्र 38 साल है। और उसके बाद ये पूरी कहानी इसमें लिखी गई है। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम फलाना ढमका कर दिया गया है, भेज दिया गया है और FIR दर्ज की गई है। और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई उनके नाम भी यहां पर लिखे गए हैं। अब ये आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं रियल प्रकरण के। ये आपने देख लिया, आपने राहुल गांधी का बयान देख लिया, आपने यहां पर मतलब रायबरेली पुलिस का भी यहां पर बयान देख लिया। यानी कि ये पूरी घटना मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। असल में रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे के करीब एक युवक किसी गांव से गुजर रहा होता है। गांव वाले उसे चोर समझते हैं और उसके जो युवक था उसकी पत्नी का भी बयान आया है, जिसकी मौत हुई है इस हादसे में। उसका भी बयान आया है कि उस युवक की दिमागी हालत सही नहीं थी। ऐसे में अगर आपके गांव में कोई चोर घुसता है रात के 1:30 बजे, गांव का में मतलब रात के 1:30 बजे का मतलब होता है कि एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान, कोई भी कहीं से भी मतलब अगर आप बताएं पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसे में कोई अगर गांव में घुसता है, उस गांव का नहीं होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी, जैसा उसकी पत्नी कह रही है कि उसका मानसिक हालत ठीक नहीं था, तो ऐसे में अगर गांव वालों ने चोर समझा और उस पर हमला किया, तो ये गांव वालों की एक तरह से किसे कहते हैं मॉब लिंचिंग, कि मॉब लिंचिंग तो है, लेकिन अगर इसे हम एक बात कहें कि दलित समझकर यहां पर उसको पीटा गया, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी घटना को एक मानवीयता के कारण नहीं, एक दलित के कारण इस पूरा पत्र को लिखा है। दलित युवक लिखा गया वहां पर। अरे मौत किसी की भी होती है, मौत होती है। दलित हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर आप उस पर लिखते हो कि यह दलित की व्यक्ति की पिटाई हुई, मौत हुई, तो इससे बड़ा शर्मसार लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं हो सकता, राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार राहुल गांधी ने ये दलित शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इतना बांटोगे देश को, कितना गिरोगे, अब कितना देश को बांटोगे। अब कांग्रेस पार्टी सन्नाटे में, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बयान वक्तव्य नहीं, चुपचाप राहुल गांधी चुपचाप, क्योंकि इनको तो हर मौत में जाति दिखता और धर्म दिखता है। अगर कोई खास समुदाय के लोग बम ब्लास्ट करें तो एक इनकी माता श्री को आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनका इनकाउंटर क्यों हो रहा है, बाटला हाउस इनकाउंटर याद होगा। इनको खास धर्म और हिंदुस्तान में जातियों को बांटने में बड़ा मजा आता है। मजा इसलिए आता है क्योंकि बांटो फिर काटो और फिर अपनी राजनीतिक रेटू सेको। यही है राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस का सच्चाई। अब ये आपको लग रहा होगा कि मैं यहां पर कुछ एक तरफा बात कर रहा हूं, तो कतई नहीं। हिंदुस्तान में किसी की मौत होती है तो एक हिंदुस्तानी की मौत होती है। जब आप ये लिखना शुरू कर देते हो एक दलित की मौत, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा हिंदुस्तान में राजनीति में, जिस तरह से कहते हैं सबसे बड़ा ये एक तरह से कैंसर है राजनीति और हिंदुस्तान के इंसानियत के लिए कैंसर है, जो किसी भी मौत को अगर उसके जात के नाम से देख रहा है। और हां, अगर जात के नाम पर मौत हुई हो कि हाँ लोगों ने कहा कि भाई वो दलित समुदाय का था, इसलिए कुछ लोगों ने उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, एक बार समझ में आता है कि आप उस कम्युनिटी के लिए खड़े हो गए जाकर के। लेकिन जहां भीड़ ने एक व्यक्ति को रात में जा रहा होता और उस चोरी के उसमें उसके पीट पीट कर हत्या कर दी, तो आप इसमें अगर जाति देख रहे हो तो ये आपका सबसे बड़ी भूल है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, शुरुआत में मैंने कहा किसी की भी हत्या भीड़ ने की हो क्योंकि उसको पुलिस को दिया जाना चाहिए था। पुलिस को बिना दिए हुए आप अपने से न्याय करना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है ये कतई भी किसी भी कानून और न्याय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। लेकिन ये गलत हुआ, उस युवक की वहां पर पीट पीट कर हत्या की गई। लेकिन दलित, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था
कि राहुल गांधी अगर घेरते किसी और चीज के लिए समझ में आता है, राहुल गांधी ने दलित शब्द का इस्तेमाल करके घेरा, बड़ा सवालिया निशान है। इस पर अपनी कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।